नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, बाबूलाल मरांडी ने पूछा सीएम से सवाल, कहा कि उमेश कच्छप मौत मामले की सीबीआई जांच क्यों नहीं कराती है सरकार। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कहा कि अगर वो सचमुच आदिवासियों के हितैषी हैं तो तोपचाची थाने में इंस्पेक्टर उमेश कच्छप की हुई मौत की वो सीबीआई जांच कराएं। गुवाहाटी से रांची लौटे मरांडी ने सवाल किया कि आखिर सीएम उमेश कच्छप की बेटी विनीता की मांग क्यों नहीं मान रहे। अपने पिता की मौत का इंसाफ मांगते हुए विनीता ने हाईकोर्ट से सीबीआई जांच की गुहार लगाई है। आखिर किस गुनाहगार को बचाने के लिए अपना पिता खो चुकी आदिवासी बच्ची विनीता को न्यायालय का चक्कर लगवाया जा रहा। मरांडी ने कहा कि उमेश कच्छप ने मौत से पहले अपनी पत्नी से बातचीत में कतिपय वरीय अफसरों का नाम लेकर बताया था। बड़ी खबर, झारखंड में घटित तबरेज अंसारी कांड में सभी 10 दोषियों को 10 साल की सजा, दोनों पक्ष हाईकोर्ट में करेंगे अपील। तबरेज अंसारी की पिटाई के समय वीडियो बनाकर वायरल किया गया और झारखंड के चर्चित तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में झारखंड की एक कोर्ट ने दोषी ठहराए गए सभी अभियुक्तों को 10 साल की सजा सुनाई है। झारखंड के सरायकेला जिले की कोर्ट ने इससे पहले पिछले हफ्ते 10 अभियुक्तों को दोषी ठहराया था और 2 अभियुक्तों को अपर्याप्त सबूत नहीं मिलने पर रिहा कर दिया गया। ये मामला करीब 4 साल पुराना है। तब तबरेज की चोरी के आरोप में पिटाई की गई थी और बाद में उनकी मौत हो गई। सरायकेला के फर्स्ट एडिशनल सेशन जज अमित शेखर ने ये सजा सुनाई है। हालांकि तबरेज अंसारी की पत्नी शाइस्ता परवीन ने कहा कि वो दोषियों को सुनाई गई सजा से खुश नहीं है और हाईकोर्ट में अपील करेगी। साथ ही बचाव पक्ष के वकील ने भी कहा कि वो हाईकोर्ट में अपील करेंगे। बड़ी खबर, झारखंड कैडर के 2 आईपीएस अधिकारी डीआईजी रैंक में हुए प्रमोट, विभाग ने जारी कर दिया है अधिसूचना। झारखंड कैडर के 2009 बैच के 2 आईपीएस अधिकारी डीआईजी रैंक में प्रमोट हुए हैं। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के मुताबिक जैप 2 टाटे सिल्वे के समादेष्टा इंद्रजीत माथा को एसटीएफ का डीआईजी बनाया गया है। वहीं IRB 2 चाईबासा कैंप मुसाबनी के समादेष्टा संजय रंजन सिंह को डीआईजी झारखंड पुलिस अकादमी हजारीबाग बनाया गया। बड़ी खबर, दवा दुकानों को फार्मासिस्टों के बिना संचालित करने के आदेश को वापस ली सरकार। पीसीआई ने किया आग्रह। झारखंड सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बिना फार्मासिस्ट के ही दवा दुकानों को खोलने का निर्णय लिया था। वहीं इस निर्णय को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने झारखंड सरकार से वापस लेने को कहा है। इसको लेकर पीसीआई अध्यक्ष डॉक्टर मोंटू कुमार पटेल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को इस बारे में पत्र लिखा है। पीसीआई अध्यक्ष पटेल ने कहा कि अतीत में फार्मेसी में कोई ज्ञान या शिक्षा नहीं रखने वाले किसी भी व्यक्ति के द्वारा फार्मेसी के पेशे का अभ्यास करने पर कोई प्रतिबंध नहीं था, लेकिन इस तरह की अनियमित प्रथा से लोगों के स्वास्थ्य को बहुत नुकसान हुआ और इसे ध्यान में रखते हुए फार्मेसी के पेशे और अभ्यास को विनियमित करने के लिए फार्मेसी अधिनियम 1948 बनाया गया था। आगे उन्होंने कहा कि सरकार का यह आदेश पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन की अधिसूचना फार्मेसी अधिनियम 1948 और फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 का उल्लंघन है। बड़ी खबर, सरकार के लेटर के इंतजार में झारखंड के विश्वविद्यालय, इसके बाद होगी इंटर की पढ़ाई। झारखंड के विश्वविद्यालयों ने इंटर की पढ़ाई को लेकर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। बीते दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डिग्री कॉलेज में इंटर की पढ़ाई फिर से शुरू करने की बात कही थी। विभाग या सरकार की ओर से अब तक कोई नोटिस नहीं आया है जिससे डिग्री कॉलेज में फिर से इंटर की पढ़ाई शुरू की जा पाए। मालूम हो कि नई शिक्षा नीति के तहत डिग्री कॉलेज से इंटरमीडिएट की पढ़ाई को खत्म कर दिया गया है, जिसके बाद विरोध किया गया। सूत्रों ने बताया कि इंटर की पढ़ाई के लिए सुबह 10:30 बजे से 4 बजे तक का समय सरकार निर्धारण करना चाहती है, तो विश्वविद्यालय में इस समय पर कक्षा लेना संभव नहीं है। पूर्व में इंटर की पढ़ाई मॉर्निंग में होती थी और इसके बाद डिग्री और वोकेशनल कोर्स की पढ़ाइयाँ हुआ करती थी। इसके बाद डिग्री और वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई होती थी और ये नियम भवन के अभाव में चल रहा। बड़ी खबर, हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली है और दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस संबंध में राजदीप सिंह और अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि जेएसएससी ने हाई स्कूल में शारीरिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था। प्रार्थी की ओर से भी आवेदन दिया गया था, लेकिन आयोग ने यह कहते हुए उनके आवेदन को रद्द कर दिए कि इनकी शैक्षणिक योग्यता विज्ञापन के मुताबिक नहीं है। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एसएन पाठक की कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई है। बड़ी खबर, शिवराज की तर्ज पर हेमंत भी बर्बरता की शिकार आदिवासी बेटियों के परिजनों से माफी मांगे। आपको बता दें कि भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सादेव ने कहा कि मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की तर्ज पर
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी बर्बरता के शिकार बेटियों के परिजन से माफी मांगे। शिवराज सिंह ने बर्बरता के शिकार आदिवासी युवक के पैर धोते हुए पानी को सिर पर लगाया। आरोपी के घर को बुलडोजर से तोड़ दिया गया और चौहान ने पीड़ित से माफी मांगी। झारखंड में भी आदिवासी बेटियों पर बर्बरता हुई है और हेमंत सरकार के कार्यकाल में 5000 से ज्यादा बेटियों की इज्जत लूटी गई। मुख्यमंत्री में संवेदनशीलता होती और इन बेटियों के घर जाकर परिजनों से माफी मांगने का साहस जुटाया होता तो पीड़ित परिवारों को भी अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए हिम्मत बढ़ती और प्रशासन भी और भी सजग होता। झारखंड में भाजपा के नेतृत्व परिवर्तन के बाद कांग्रेस में भी आदिवासी नेता को अध्यक्ष बनाने की उठी मांग। झारखंड में भाजपा की कमान बाबूलाल मरांडी को सौंपे जाने के बाद अब कांग्रेस में भी प्रदेश नेतृत्व किसी आदिवासी नेता को सौंपने की मांग उठने लगी है। बंधु तिर्की ने इसके लिए आवाज उठाई है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी राजनीतिक दल अपने अपने चुनावी फायदे के हिसाब से मोहरा तैयार करने में लगे हैं। इसी कड़ी में झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की कमान बाबूलाल मरांडी को सौंपी गई है। बीजेपी के इस फैसले के बाद कांग्रेस के अंदर से भी प्रदेश नेतृत्व की कमान किसी आदिवासी नेता को सौंपने की मांग उठने लगी है। राज्य के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने इसकी मांग की है। बंधु तिर्की ने अगला लोकसभा चुनाव किसी आदिवासी नेता के नेतृत्व में ही लड़ने की बात पर जोर देते हुए कहा कि पार्टी नेतृत्व को यह समझना होगा कि प्रदेश के लोगों की भावनाएं क्या है। ये भी कहा कि झारखंड को एक आदिवासी प्रदेश के रूप में जाना जाता है। मणिपुर आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन का धरना 10 को। झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन की जिला समिति के बैनर तले उपायुक्त कार्यालय के समक्ष 6 सूत्री मांगों को लेकर विशाल धरना किया जाएगा। इस धरने के में जिले के सभी प्रखंडों की सेविका एवं सहायिका भाग लेंगी। इस संबंध में झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन की जिलाध्यक्ष रंजीता देवी ने बताया कि सेविका सहायिका को केंद्रीय कर्मचारी घोषित करने, सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त 5 लाख 8 माह की बकाया पोषाहार राशि एडवांस में देने, बाजार मूल्य से पोषाहार राशि देने, 6 माह से बकाया केंद्रीय मानदेय भुगतान करने एवं प्रत्येक माह समय पर मानदेय देने की मांग की है। इसी को लेकर 10 जुलाई को उपायुक्त के समक्ष और 12 जुलाई को राजभवन के समक्ष विशाल धरना किया जाएगा। झारखंड में एक हाई स्कूल में अब शिक्षक के 8 पोस्ट पहली बार कंप्यूटर साइंस में शामिल। झारखंड के 189 अपग्रेडेड हाई स्कूल में पद सृजन किया गया है। विद्यालय में कुल 1890 पद सृजित किए गए हैं। इन विद्यालयों को वर्ष 2016-17 में मध्य से उच्च विद्यालय में अपग्रेड किया गया था। विद्यालयों को हाई स्कूल में अपग्रेड करने के 7 साल बाद इनमें शिक्षकों का पद सृजित किया गया है। इस संबंध में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा संकल्प जारी कर दिया गया है। इन स्कूलों में प्रधानाचार्य के अलावा शिक्षक के 8 पद सृजित किए गए हैं। राज्य के हाई स्कूल में पहली बार कंप्यूटर साइंस के शिक्षक का पद भी सृजित किया गया है। विभाग के द्वारा जारी संकल्प के मुताबिक अब भविष्य में खुलने वाले हाई स्कूल में भी इसी मानक के आधार पर शिक्षकों के पद सृजित किए जाएंगे। इसके अलावा राज्य गठन के बाद जिन मध्य विद्यालयों को हाई स्कूल में अपग्रेड किया गया है, उन स्कूलों में भी इसी मानक के आधार पर पदों का आकलन कर शिक्षकों की नियुक्ति या पदस्थापना की कार्रवाई की जा पाएगी। चुनाव से पहले विपक्ष में बड़े भाई छोटे भाई का खेल शुरू। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में राजनीतिक दल रणनीति बनाने में जुटे हैं। विपक्ष को एकजुट कर बीजेपी के खिलाफ लड़ने का प्रयास हो रहा, लेकिन झारखंड में विपक्ष में टकराव देखने को मिल रहा। बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका में बदलाव की कवायद शुरू हो गई है। पिछले 4 जुलाई को हुई झारखंड मुक्ति मोर्चा की बैठक में ये फैसला किया गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़े भाई की भूमिका में आएंगे, और जबकि अब तक लोकसभा में ये भूमिका कांग्रेस निभाती आई है और विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा को ज्यादा सीटें मिलती थी। लेकिन झामुमो की बैठक के बाद केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि झामुमो अब पहले से ज्यादा मजबूत हुई है और परिस्थितियों में काफी बदलाव आया है। ऐसे में 2019 के फॉर्मूले में पुनर्विचार की आवश्यकता है। झारखंड में बीएड की काउंसलिंग शुरू है। 85% सीटें आरक्षित हो चुकी है। झारखंड में संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने सरकारी एवं गैर सरकारी बीएड संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2023-25 में नामांकन को लेकर काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके तहत ऑनलाइन निबंधन एवं सीटों के विकल्प भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह प्रक्रिया 14 जुलाई तक चलेगी। 15 से 16 जुलाई को ऑनलाइन निबंधन एवं सीटों के विकल्प में संशोधन किया जा पाएगा। 20 से 27 जुलाई तक परिषद के द्वारा औपबंधिक रूप से सीटों का आवंटन होगा एवं 21 से 27 जुलाई तक आवंटित संस्थानों में प्रमाण पत्रों की जांच एवं नामांकन प्रक्रिया पूरी होगी। झारखंड में अब राजनीतिक दलों को देनी होगी ऑनलाइन वित्तीय रिपोर्ट। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जारी की सूचना। झारखंड में राजनीतिक दलों को अब सभी प्रकार की वित्तीय रिपोर्ट चुनाव आयोग को ऑनलाइन देनी होगी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने इस संबंध में सूचना जारी कर दी है। आयोग ने 30 जून को इसे लेकर राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखा था। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के द्वारा जारी सूचना के मुताबिक राजनीतिक दलों के द्वारा
आयोग को समर्पित किए जाने वाले तीनों अनुपालन प्रतिवेदन आयोग द्वारा संचालित पोर्टल इंटीग्रेटेड इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सिस्टम पर वित्तीय वर्ष 2023-24 से प्रतिवर्ष ऑनलाइन किया जाना है। बड़ी खबर, झारखंड के 15 जिलों में पहुंचा है डेंगू। अब तक मिले 60 मरीज, रांची में 2 गुना से ज्यादा हुए मामले। बारिश शुरू होने के साथ ही गर्मी से तो राहत मिल गई है, लेकिन मच्छरों का डंक खतरनाक होने लगा है। मच्छर जनित रोगों से बचाव के कार्य अभी पूरी तरह से शुरू भी नहीं हुए हैं, लेकिन मच्छरों ने आतंक मचाना शुरू कर दिया है। इस वर्ष जनवरी से जून तक राज्य में डेंगू के 58 मरीज मिल चुके हैं, जबकि विगत दिनों में जमशेदपुर में और मरीज मिले हैं। यानी राज्य में इस साल अब तक डेंगू के 60 मरीज मिल चुके हैं। जनवरी से जून तक मिले कुल 58 मरीज में सर्वाधिक 18 मरीज पूर्वी सिंहभूम से मिले हैं। वहीं रांची में 13 मरीज मिल चुके हैं। बड़ी खबर, झारखंड में हुआ दिल्ली से बड़ा शराब घोटाला। हेमंत सोरेन पर आक्रामक हुए बाबूलाल मरांडी। बता दें कि बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर कहा कि झारखंड में दिल्ली से बड़ा शराब घोटाला हुआ है। यहाँ भी दिल्ली की तरह बार बार शराब नीति बदली गई है। लोग आज भी MRP से ज्यादा पर शराब बेचे जाने की शिकायत करते हैं। लोगों को मनपसंद ब्रांड नहीं मिलता। झारखंड के शराब घोटाले में भी उसी लॉबी का हाथ है जिसने छत्तीसगढ़ और दिल्ली में शराब घोटाले को अंजाम दिया। मरांडी ने लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ठीक ही कहते हैं, परिवारवादी मतलब घोटालों की गारंटी, झूठ और लूट की गारंटी। बड़ी खबर, पार्टी बनाने के बाद से झारखंड की राजनीति में चर्चा में छाए जयराम महतो ने लोकसभा चुनाव पर बात शुरू कर दी है और कहा कि उनकी पार्टी 2024 में चुनाव लड़ेगी और झारखंड में कम से कम आधा दर्जन से अधिक सीटों पर उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ेगी। इसके लिए तैयारियां चल रही है। उन्होंने कहा कि वैसे सांसदों को टारगेट किया गया है जो कि अपने क्षेत्र में विकास नहीं करते और आधा दर्जन से ज्यादा सीटों पर जयराम महतो चुनाव लड़ेंगे। जयराम महतो ने कहा कि बोकारो स्टील प्रबंधन के द्वारा विस्थापित युवाओं को अप्रेंटिस कराए जाने के बाद नियोजन देने की बात कही गई थी, लेकिन वर्ष 2016 से प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं को अप्रेंटिस कराए जाने के बाद भी नियोजन नहीं दिया जा रहा। इसको लेकर हम यहाँ पर आए हैं और ये ऐलान करते हैं कि झारखंड में लोकसभा चुनाव हम लड़ेंगे। बड़ी खबर, रांची से एक और वंदे भारत एक्सप्रेस चलने जा रही है। रांची और हावड़ा के बीच चलने वाली इस ट्रेन की टाइमिंग फिक्स कर दी गई है। सिकंदराबाद में इंडियन रेलवे टाइम टेबल कमेटी की मीटिंग में इसको मंजूरी दी गई और रांची में वंदे भारत सुबह 5:20 पर खुलेगी और दिन में 11:55 पर हावड़ा पहुंचेगी। वहीं हावड़ा से दोपहर 3:30 पर खुलेगी और रात 10:10 पर रांची पहुंचेगी। यह ट्रेन रांची से हावड़ा के बीच 6 घंटे 35 मिनट में सफर पूरा करेगी। वंदे भारत ट्रेन रांची से हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस के रूट पर चलेगी और यह रांची से बोकारो, धनबाद, आसनसोल होकर हावड़ा जाएगी। रांची सांसद संजय सेठ ने कहा है कि रांची हावड़ा वंदे भारत ट्रेन दुर्गा पूजा से पहले शुरू हो जाएगी। रेल मंत्रालय जल्द ही तारीख की घोषणा भी करेगी। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वंदे भारत ट्रेन खासकर व्यापारियों के लिए लाभदायक होने वाली है जो कोलकाता व्यवसाय के लिए जाते हैं।